जय हिंद साथियों। देखिए, कल मेरा हमने त्रिकोणमिति का मैथ 8.4 का सारा मैथ बनवाकर खत्म किए थे। आज जो है हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि 9.1 है। अब देखते हैं इसमें जो पहला सवाल है क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ देखिए जो पहला सवाल है क्या कह रहा है। देखिए, मान लीजिए कि यह एक खंभा है, खंभा है और यह भूमि के साथ यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यह जो है डोरी है, यह डोरी है। इसको मान लेते हैं ए बी सी। ये जो डोरी है 20 मीटर का है, डोरी जो है 20 मीटर का है। तो हमें खंभा जो है ए बी है, खंभा ए बी। तो ए बी का ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ले कि जिसमें ये वाला और ये वाला आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम साइन लेंगे, तो साइन लेंगे तो ये होता है लंब, यह होता है कर्ण, यह आ जाएगा साइन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का है इसमें तो ए बी है, और कर्ण का है तो ए सी है, ए सी। अब देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, तो 1/2। इसके बाद ए बी देखिए कितना है, ए बी तो ज्ञात करना है। ए बी खंभा का है, ऊंचाई है, ए बी ज्ञात करना है, तो इसको जस का तस लिखेंगे ए बी। इसके बाद देखिए एस सी क्या है, एस सी क्या है 20 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 मीटर। अब काट दीजिए 10 दूनी 20। देखिए ए बी निकल कर आ गया कितना, 10 मीटर का। ए बी निकल कर आ गया 10 मीटर का। यहाँ लिखेंगे कि खंभे अ, खंभे की खंभे की ऊंचाई ऊंचाई 10 मीटर का है। हो गया पहला सवाल, बहुत ही इजी था। अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर का जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, इसको मान लेते हैं ए। यहाँ देखिए, यह जो है इसके आधे भाग से आंधी आने पर टूट जाता है और टूटकर इस प्रकार जमीन को छूने लगता है। यहाँ से आधे भाग से टूट जाता है, टूटकर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। ठीक, यह जो है यहाँ से भाग टूट गया है, इतना टूट गया है। तो पूछ रहा है कि पेड़ का टोटल जो लंबाई है इसमें कितना होगा, पेड़ का टोटल जो लंबाई ऊंचाई है कितना होगा। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ ए कर लेते हैं, बी सी, इसको कर लेते हैं ए डैश। देखिए हमको पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है, तो पेड़ का आधा भाग देखिए ए बी हो गया, आधवा जो है जहाँ टूटा हुआ भाग है ए सी है। ठीक है, पेड़ का ये भाग है ए सी, यहाँ से इतना ऐसे खड़ा था, यहाँ से टूट गया है। आधा मतलब ए बी है, आधा ए सी है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी क्या करेंगे और ए सी दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का क्या होगा, ऊंचाई निकल जाएगा। और यहाँ से देखिए पेड़ का पाद बिंदु से 8 मीटर दूरी पर कोण बना रहा है। देखिए क्या करेंगे कि पहले लेते हैं टेन टेन। देखिए
tan tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो देखिए लंब इसमें क्या है, ए बी, ए बी, आधार क्या है, तो बी सी, बी सी। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/√3। इसके बाद ए बी, ए बी हमको याद करना होगा, बी सी, बी सी कितना है, 8, 8। अब देखिए हम गुना करेंगे, तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो यह होगा √3 ए बी, या 8 × 1 करेंगे तो होगा 8। तो यहाँ पर ए बी हो गया 8/√3, ए बी निकल कर आया। अब देखें यह जो है 8√3 निकल कर आ गया। अब हम निकालते हैं एस सी को, एस सी निकालते हैं। अब अब देखिए करते हैं क्या, कॉस लेते हैं, कॉस, कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बट्टा कौन होता है, तो देखिए आधार क्या है, बी सी, तो इसको कर लेते हैं बी सी, आधार बट्टा कौन, कौन क्या है, एस सी, कौन क्या है, ए सी। देखिए कॉस में 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है रूट रूट 3/2। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। देखिए अगर कॉस 30 का नहीं ख्याल है तो साइन का ख्याल होना चाहिए। साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो साइन, जो साइन में 60 डिग्री, सॉरी, जो साइन में 60 डिग्री का होता है वह कॉस में 30 डिग्री का होता है। तो देखिए बीसी कितना है, 8 मीटर का, यहाँ लिख देंगे 8 मीटर। एस सी गुना करेंगे तो यह होगा √3 एस सी आया होगा, 8 दूनी 16, एस सी बराबर हो गया 16/√3। देखिए अब हम पेड़ का जो ऊंचाई है यह है, देखिए पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, तो पेड़ का ऊंचाई मान के चलिए कि हमारा ए डैश बी है, ए डैश बी। तो इसका टूटा हुआ भाग क्या है, एस सी है, आधा है ए बी, मतलब ए बी प्लस ए सी, ए सी। अब देखिए ए बी कितना निकल कर आया है, 8/√3 प्लस एस सी कितना है, तो 16/√3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यह होगा लघुत्तम √3, यह होगा 8 + 16, मतलब 24√3। अब देखिए 24 जो है और 3 का 24, हम अब इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 8, 8 गुना √3 गुना √3 बट्टा में √3। 24 को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 8 गुना √3 गुना √3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए तितरी का 9 और 9 का वर्गमूल होगा 3, और 3 गुना 8 करेंगे तो अतिरी का 24 होगा। ठीक है, कोई मान में अंतर होने वाला नहीं है। रूट रूट 3 से √3 कटा देंगे तो हो जाएगा 8√3 मीटर। जो पेड़ का ऊंचाई है, पेड़ का ऊंचाई होगा 8√3 मीटर। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए तीसरा सवाल है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, एक ठेकेदार है, बच्चों के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर के ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए तीसरा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ लिखेंगे पहले कि पांच पांच 5 वर्ष से कम कम उम्र के बच्चों
के लिए। देखिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी होगा क्या होगा, देखिए यह फिसलन पट्टी है, यह जो है फिसलन पट्टी है। देखिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो शिखर की ऊंचाई पर होगा तो 1.5 होगा, इतना दे रखा है। और पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी यह होगा 80 होगा, इसको बी कर देते हैं और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो देखिए फिसलन पट्टी क्या है, 80 है, 80 है, 80 पूछ रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी यह बनाया गया है, तो इसका लंबाई क्या होगा, तो देखिए यहीं पर हल कर देते हैं, यहीं पर हल। तो क्या करेंगे कि साइन लेंगे, साइन साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा एस सी, ए बी बट्टा एस सी। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ए बी देखिए कितना दिया गया है, 1.5। और एस सी तो ज्ञात करना है, तो एस सी गुना 1 करेंगे तो एस सी होगा। या देखिए 1.5 गुना 2 करेंगे मतलब 1.5 है, 1.5 दूनी 3 होता है, 3, तो यह होगा 3 मीटर का। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जब ठेकेदार बनवाया है, तो उस फिसलन पट्टी का जो लंबाई होगा 3 मीटर का होगा। कितना का होगा, 3 मीटर का। अब यहाँ देखते हैं कि 5 वर्ष से अधिक अधिक उम्र उम्र के बच्चों बच्चों के लिए। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखिए फिसलन पट्टी का लंबाई क्या होगा, यह 60 डिग्री का बना रहा है। यह देखिए 60 डिग्री का बना रहा है। इसका नाम देते हैं एफ बी या सी। इसका जो है लंबाई 3 मीटर का दिया गया है। यह फिसलन पट्टी का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, तो साइन साइन की मदद से निकालेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा ए सी, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन 60 डिग्री का मानता है √3/2 बराबर ए बी देखिए कितना दिया गया है, 3 मीटर का दिया गया है। एस सी ज्ञात कर लेना है, तो गुना करेंगे तो √3 आया होगा 3 दूनी 6, तो एस सी बराबर होगा 6/√3। अब देखिए इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 2 गुना √3 गुना √3/√3। देखिए तितरी का 9 और 9 का वर्गमूल 3 है, 3 दूनी 6, तो यह कट जाएगा। तो एस सी हो गया कितना, 2√3 मीटर। मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों का फिसलन पट्टी का जो लंबाई होगा कितना होगा, तो 2√3 मीटर का होगा। चलिए देखते हैं चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर चौथा सवाल को देखिए, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यह एक मीनार है और ए बी मीनार है, इसको सी कर लेते हैं, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ देखिए 30 डिग्री है। मीनार के जो शिखर से उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, देखिए यह ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है, कोई भारी नहीं है। इसको भी करते हैं टैन, टैन के माध्यम से निकलते हैं। टैन 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा
BC, मतलब tan बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है? AB, आधार क्या है? तो BC। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। AB ज्ञात करना है तो लिखेंगे 10 का 10। BC कितना है? तो 30 मीटर का है। ठीक है, तो गुना करेंगे तीसरा तीसरी, तो यह होगा रूट 3 AB, यह होगा 30 मीटर। तो ए बी बराबर 30/√3। अब देखिए इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, ए बी बराबर 30 है तो इसको किससे करेंगे? 10 गुना √3 गुना √3 बटा √3। देखिए तीसरी का 9 और 9 का वर्गमूल 3, और 3 गुना 10 करेंगे, 10 3 30, यह कट जाएगा। तो ए बी जो आया निकल कर 10√3 मीटर। मतलब मीनार का जो ऊंचाई है ए बी, इसका ऊंचाई निकल कर आया 10√3 मीटर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, पांचवा सवाल देखते हैं। देखिए पांचवा सवाल है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान के चलिए कि यहाँ जो है एक पतंग उड़ रही है, इस तरीके से कर लीजिए ना, इससे इस तरीके से पतंग पतंग उड़ रही है। देखिए यह जो है कितना ऊंचाई पर है? भूमि से देखिए यह ऊंचाई है, ऊंचाई कितना ऊंचाई पर है? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर की ऊंचाई पर है। अब देखिए इसको बांधा गया है, यहाँ से पतंग जो है इस तरीके से बना गया है। इसको कर लेते हैं ABC। अब बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, और तो पूछ रहा है डोरी का लंबाई। देखिए डोरी जो है यह है डोरी, तो ऊंचाई है, इतना ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ से मतलब पतंग को उड़ाया जा रहा है, यहाँ पर बांध दिया गया है भूमि पर। तो एसी ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, साइन से ज्ञात करेंगे। साइन साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? तो ए सी। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2। ए बी कितना है? तो 60 मीटर का है। ए सी जो है डोरी का लंबाई है, यह ज्ञात करना है। ए सी गुना करेंगे तो √3 AC, यह जो होगा 60 दूनी 120 मीटर। अब देखिए गुना में √3 है तो उधर जाकर भागा में होगा, मतलब AC बराबर होगा 120/√3। अब देखिए यहाँ कि जो जो 120/√3 है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। AC बराबर 40 तिया 20 से होता है, तो इस तरीके से 40 गुना √3 गुना √3/√3। देखिए तितरी का 9 और 9 का वर्गमूल 3, 3 हो गया, इतना का 3 हो गया, और 3 गुना 40 करेंगे तो 40 तिया 20 से 120 हो जाएगा, कोई मान में अंतर नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए √3 और √3 का होगा, कट गया, मतलब AC कितना हो गया? 40√3। मतलब कि डोरी डोरी की लंबाई जो है, डोरी का लंबाई 40√3 मीटर होगा। ठीक है, तो यह जो था पांचवा सवाल था। तो आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगला दिन। जय हिंद, जय भारत।